12,000 गज जमीन पर बनाया मदरसा, 8 बुलडोजर ने कई घंटे में तोड़ा, 800 जवानों ने संभाला मोर्चा। वो मौलाना कौन जिसे न योगी का डर लगा न बुलडोजर का खौफ, करता चला गया अवैध निर्माण। डीएम का ऐलान, भरना होगा 1,23,00,000 जुर्माना। 400 अवैध मदरसों और कब्रिस्तान की लिस्ट तैयार। सूर्या चौहान केस के बाद क्या समूचे गाजियाबाद की तस्वीर बदलने वाली है? ये तस्वीरें हैं खोड़ा से करीब 15 किलोमीटर दूर मसूरी क्षेत्र के कल्लूगढ़ी की, जहां 18 बीघे जमीन पर एक मौलाना ने अवैध मदरसा बना रखा था। उसकी हिमाकत देखिए कि उसने बाकायदा यहां 7 कमरे तैयार करवाए थे। मदरसे की बाकी जगह ऐसे पड़ी थी मानो उसकी अपनी जमीन हो, जिसकी लिस्ट प्रशासन ने निकाली तो 800 जवानों की फौज लेकर डीएम खुद मौके पर पहुंचे और कहा इसको ध्वस्त कर दो। यह निर्माण इतना तगड़ा था कि इसे गिराने के लिए 8 बुलडोजर का इस्तेमाल किया गया। ये बुलडोजर पहले खोड़ा इलाके में भी पहुंचे थे, जहां असद के घर गिराए जाने की चर्चा चल रही थी, लेकिन बुलडोजर ने वहां से मुंह मोड़ा और सीधा डासना के उस मौलाना के मदरसे पर पहुंच गया, जिसके बारे में कई तरीके की चर्चाएं हो रही हैं। मीडिया रिपोर्ट दावा करती है इस मदरसे का संचालन दिल्ली का रहने वाला फर्रुख नाम का व्यक्ति कर रहा था। उसकी फंडिंग कहां से हुई, किसके कहने पर उसने जमीन कब्जाई, इसकी भी जांच हो सकती है। आखिर इतने बड़े स्तर पर पैसा कहां से आया, यह जांच का विषय है, क्योंकि कब्जा मुक्त कराई गई जमीन की कीमत करीब 25 करोड़ रुपए बताई जा रही है। डीएम रविंद्र कुमार कहते हैं, मसूरी में करीब 5 हेक्टेयर सरकारी भूमि दर्ज है। इसमें करीब 1 हेक्टेयर भूमि पर मदरसा नबिया इस्लाम ने अवैध कब्जा कर लिया था। कब्जे वाली जमीन पर 7 कमरे और अन्य निर्माण ढहा दिए गए। मदरसा संचालक से 1,23,00,000 की रिकवरी की जाएगी। अगर मदरसा चलाने वाला यह पैसा नहीं चुका पाया तो उसे जेल भी हो सकती है, लेकिन इस मदरसा संचालक के रसूख का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि यह बरसों से इसे चला रहा था और 3 साल पहले इसे बंद करने का आदेश मिला था, जिसके बाद यह बंद तो हो गया लेकिन बिल्डिंग खड़ी थी, जिसे अब जमींदोज कर दिया गया। इस दौरान कोई विरोध ना कर पाए, कानून व्यवस्था की स्थिति ना बिगड़े, इसके लिए भारी संख्या में पुलिस बल और आरएएफ यानी रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती की गई थी। और ऐसी ही तस्वीर आपको आने वाले दिनों में गाजियाबाद के कई और हिस्सों में देखने को मिल सकती है, क्योंकि दैनिक जागरण अपनी रिपोर्ट में दावा करता है गाजियाबाद में लगभग 400 मदरसे, कब्रिस्तान सरकारी जमीन पर बने हैं, जिनकी लिस्ट अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने तैयार की है। उम्मीद पोर्टल पर ऐसे 323 वक्फ संपत्तियों का सूचीकरण रद्द हुआ है। दावेदारों को दस्तावेज जमा करने के लिए 5 जून तक का समय मिला है। 5 जून के बाद अवैध मदरसों पर कार्रवाई और तेज हो सकती है। कई करोड़ कीमत की जमीन कब्जे से मुक्त कराई जा सकती है। खास बात यह है कि इस बार योगी सरकार इन अवैध निर्माण को गिराने का खर्च भी इन्हीं लोगों से वसूलने की तैयारी में है, जो सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा बनाकर बरसों से बैठे थे। खास तौर पर खोड़ा का वो इलाका जहां सूर्या चौहान के साथ असद ने इतनी बड़ी घटना की, वहां विशेष सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है। करीब 1600 अपराधियों को पुलिस गली दर गली ढूंढ रही है। कई थानों में सत्यापन की लाइन लग रही है, तो कहीं बुलडोजर एक्शन की आहट भी सुनाई देने लगी है। इस पूरी कार्रवाई को आप कैसे देखते हैं? आपके नजरिए से अवैध कब्जाधारियों पर और क्या एक्शन होने वाला है? अपनी राय भी दे सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।